हेलो बच्चों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा बेटा। और पॉलिटिकल हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसा आज तक आप पढ़ते आए हो। पॉलिटिकल को हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैसे पॉलिटिकल में बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ के साथ ये भी है कि वो कंफ्यूज भी करते हैं। पॉलिटिकल के सब भारतीय संविधान के सब आर्टिकल बच्चों को कंफ्यूज नहीं करते हैं, पर कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनको समझने में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, या उनको एग्जैक्ट पता नहीं लग पाता है कि इस आर्टिकल में है क्या। तो हम इस सीरीज में उन्हीं आर्टिकल पर फोकस करेंगे। हम पूरे के पूरे आर्टिकल नहीं पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल 1 से शुरू करके और लगातार हम आर्टिकल पढ़ते चले गए। इस सीरीज में हम ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम केवल उन आर्टिकल पर फोकस करेंगे जो लगता है कि ये आर्टिकल एग्जाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, और बच्चों को कहीं ना कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है, उनका डाउट रह जाता है। तो उन कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम पार्ट 1, भारतीय संविधान का पार्ट 1, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक हैं, उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 1। उसको देखते हैं बेटा, एक बार समझ के देखते हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के पार्ट 1 का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, या इसको बोल देंगे हम द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये भारतीय संविधान का पार्ट 1 है बच्चों। ठीक है। सबको पता है कि भारतीय संविधान का पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4। तो इसमें आर्टिकल 1 से 4 में मैं आपको अभी बताने वाला हूं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 के की पॉइंट, आर्टिकल 1 को समझेंगे हम। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 1 की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 बताता है, ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ये सबको पता है बेटा कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। बट ये आर्टिकल 1 इसके साथ में और भी 3 चीजों को एक्सप्लेन करता है, या आप ये कहें कि इसके और 3 की पॉइंट है जो हमें समझने जरूरी है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताता है आर्टिकल 1, जिसको भारतीय संघ के बारे में 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताता है। जैसे पहली जो चीज है वो है, ये बताता है भारतीय संघ का नाम। ये नाम को एक्सप्लेन करता है, नेम ऑफ द इंडियन। दूसरा दूसरा ये करता है इसकी भारतीय संघ की संरचना। संरचना मतलब भारतीय संघ का स्ट्रक्चर। और तीसरा ये एक्सप्लेन करता है इसका क्षेत्र, भारतीय संघ का क्षेत्र मतलब इसकी टेरिटरी। अब ये कैसे करता है? जैसे आर्टिकल 1 को जब हम पढ़ेंगे तो जैसे पढ़ते ही पता लगता हमें, इंडिया दैट इज भारत, मतलब भारतीय संविधान में 2 नाम बताए गए हैं भारत के, इंडिया और भारत। तो इसमें नाम अगर आता है, भारतीय संघ का नाम क्या है, तो भारतीय संघ का एक नाम इंडिया है और भारतीय संघ का दूसरा नाम भारत है, जो संविधान में बताया गया है आर्टिकल 1 में। इसके अलावा भी कई सारे नाम थे बच्चों, जो संविधान निर्माताओं या हमारे संविधान सभा के दिमाग में थे, जैसे कि हिंदुस्तान, भारतवर्ष। कई सारे नामों में से संविधान सभा ने ये 2 नाम फाइनल किए हैं, और उन्हीं दोनों नामों को आर्टिकल 1 में शामिल कर रखा है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया आधुनिक भारत की पहचान है, और भारत भारत की प्राचीन भारतीय संस्कृति और कल्चर के बारे में ठीक से संबंधित होने की वजह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज ये एक्सप्लेन करता है संरचना। तो इसकी संरचना की बात करें तो ये है संघ। इसकी संरचना संघ, यूनियन।
भारतीय संघ एक यूनियन है। भारतीय संघ क्या है? यूनियन। भारतीय संघ की संरचना क्या है? यूनियन। हम यूनियन है, ना कि हम फेडरेशन है। फेडरेशन जैसे अमेरिका। भारत जो है एक यूनियन है, और यूनियन में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है। कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो भारतीय संघ है वो विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि भारतीय राज्यों के नाम बदले जा सकते हैं, उनकी सीमाएं बदली जा सकती हैं, राज्य का उनके क्षेत्रफल को कम ज्यादा किया जा सकता है, एक राज्य से दो राज्य बनाए जा सकते हैं, दो राज्यों को एक राज्य में कन्वर्ट करा जा सकता है। बट किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चीज हम यहाँ पर समझते हैं, जो ये आर्टिकल एक्सप्लेन करता है, वो है इसका क्षेत्र। कि भारतीय संघ में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो भारतीय संघ में अगर क्षेत्र बात करें तो तीन तरह के क्षेत्र इसमें शामिल रहेंगे बच्चों। पहला है राज्यों का क्षेत्र। भारतीय संघ के राज्यों का क्षेत्र, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। दूसरा यूटीज का क्षेत्र। जैसे भारतीय संघ में अभी वर्तमान में देखें तो हम कहेंगे 28 स्टेट्स हैं, उनका क्षेत्र। 8 यूटीज हैं, उनका क्षेत्र। और हम तीसरे बात करेंगे, तीसरा है अन्य क्षेत्र। और इस अदर एरिया में, अदर टेरिटरी में अन्य क्षेत्र, इसमें शामिल होता है ऐसा कोई भी क्षेत्र जो हम फ्यूचर में एक्वायर कर सकते हैं, जो फ्यूचर में हम भारतीय संघ में शामिल कर सकते हैं। इसमें हम शामिल करते हैं टू बी एक्वायर्ड, जो फ्यूचर में भारतीय संघ में शामिल होने वाला कोई भी क्षेत्र है, चाहे वो हम किसी युद्ध से जीतें, या हम किसी से खरीद लें, या फिर हो सकता है कि वो हमें किसी क्षेत्र के बदले मिल जाए, या फिर हमें कोई दान दे दे, जिस भी आधार पर। तो यहाँ पर फ्यूचर में शामिल होने वाले क्षेत्र शामिल करे जाते हैं। तो अगर हम अब आर्टिकल 1 को देखें तो आर्टिकल 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये बात बताता है। और इसके साथ ही इसके तीन ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं, या आप ये कह दो कि ये तीन चीजों को एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है। आर्टिकल 1 भारतीय संघ के नाम को डिफाइन करता है, इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, और साथ में इसकी टेरिटरी को डिफाइन करता है। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है आपको यह आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के हम एक एक करके आर्टिकल, वो आर्टिकल पढ़ेंगे बेटा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ में उनके बारे में लेकर बच्चों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है। तो वो सारा कन्फ्यूज़न अब आपका दूर होने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और जिस भी बच्चे को लगता है कि उसका कोई पर्टिकुलर कोई आर्टिकल भारतीय संविधान का उसको समझने में उसको प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके बताओ। मैं उस आर्टिकल को अपने अगले वीडियो में बेटे जरूर शामिल कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू। जैसा बेटा आपने आर्टिकल 1 को पढ़ लिया है, ऐसे ही आर्टिकल 2 और 3 में भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चों को। बहुत छोटे और आसान आर्टिकल हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में बताया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 2 है बेटा, अनुच्छेद 2 एक्सप्लेन करता है भारतीय संघ में संसद को भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश मतलब एडमिशन और या स्थापना
एस्टैब्लिश करने की शक्ति है। तो अब ये मान के चलो आर्टिकल जो 2 है वो भारतीय संसद को भारतीय संघ में नए राज्य को प्रवेश देने और उसकी नए राज्यों को स्थापना करने की शक्ति देता है। यहाँ पे नए राज्य के प्रवेश का मतलब है बेटा ऐसा कोई भी राज्य जो हाल फिलहाल भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, अगर आज हम किसी ऐसे क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल कर रहे हैं जो आज हमारे भारतीय संघ में नहीं है, तो उसको हम आर्टिकल 2 के तहत शामिल करते हैं, एडमिशन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको देख सकते हैं कि जैसे कि पहले सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करा गया था। सिक्किम को भारतीय संघ में 36वां संविधान संशोधन 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल करा गया था। तो 36वां संविधान संशोधन होने से पहले या 1975 से पहले सिक्किम भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था, ठीक है। बाद में आज वो भारतीय संघ का हिस्सा है। तो इस तरह से दूसरा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 संसद को भारतीय संघ में नए राज्यों के पुनर्गठन पुनर्गठन मतलब रीऑर्गेनाइज करने की शक्ति देता है। तो आर्टिकल 3 भारतीय संसद को भारतीय संघ में नए राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति देता है। अब ये राज्यों के पुनर्गठन, इस पुनर्गठन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? पुनर्गठन में इसका मतलब ये है कि भारतीय संसद को अधिकार है कि भारतीय संसद क्या कर सकती है, राज्यों का नाम, उनकी सीमाएं और क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। इस पुनर्गठन का मतलब ये है कि भारतीय संसद राज्यों के नाम में, राज्यों के सीमाओं में और उसके क्षेत्रफल को कम ज्यादा किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी हम देखें नाम में, अभी हाल फिलहाल 2026 में ही केरल का नाम क्या कर दिया गया है बेटा? केरल का नाम केरलम कर दिया गया है। या अगर हम देखें पहले उड़ीसा एक राज्य होता था भारतीय संघ का, उसका नाम ओडिशा है वर्तमान समय में, ओडिशा। तो ये जो बदलाव है नाम परिवर्तन का, ये आर्टिकल 3 के तहत ही होता है। और ऐसे ही सीमाएं बदलना या क्षेत्रफल को कम ज्यादा कर देना, इसमें क्या है, जैसे हम कह दें पंजाब से अलग करके हरियाणा को बना दिया गया था, या अभी हम बोल दें आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को बना दिया गया है। तो इस तरह से जो परिवर्तन होते हैं जिसको आर्टिकल 3 के तहत करा जाता है। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप दोबारा फिर कमेंट करके बता सकते हैं, हम दोबारा फिर समझाएंगे बेटा इसको, ठीक है। अपना बस एक ही है कि कोई भी आर्टिकल जो हम यहाँ पर लेंगे वो आर्टिकल बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, ताकि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही ना रही। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।